हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसएस इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन की शॉर्ट नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन डेफिनेशन दे रखी है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। और ये क्यों जरूरी है? इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये इसलिए जरूरी है ताकि उसकी लाइफ जो है अर्थ पर बनी रहे। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए। जो आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का काम क्या होता है? इट इज द हेरिडिटी मटेरियल। जो आपका डीएनए होता है वो अपने अंदर बेसिकली हेरिडिटी रखता है। क्यों? अगर एक पेरेंट से डॉटर में सेल में कोई चीज जाती है तो वो डीएनए ही जाता है। डीएनए की क्या जरूरत क्या है? ताकि जो आपके पेरेंट्स के पास जो कैरेक्टर्स हैं वो ही आपकी डॉटर सेल्स के पास भी कैरेक्टर्स जाएं। डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म न्यू सेल। डीएनए ही रेप्लिकेट करता है और न्यू सेल्स बनाता है, और इसी वजह से आपकी वेरिएशन भी होती है, कॉजिंग वेरिएशन। सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिन सेल। सो बेसिकली जब आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो न्यू सेल्स जो बनाता है वो एक दूसरे से दिखने में तो सिमिलर होते हैं बट बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें वेरिएशन हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वेरिएशन आर यूजफुल। वेरिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, ताकि इंडिविजुअल अपने आसपास के बदलते हुए माहौल में सर्वाइव कर पाए। एंड स्पीशीज ओवर टाइम, और जो स्पीशीज हैं वो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलती रहे, एज वेल एज बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, और इसे ही हम इवोल्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सबसे पहले एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल ही नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर पाता है। हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल ही एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। इसके अंदर गैमेट्स नहीं बनते हैं। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो नया इंडिविजुअल बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखता है। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। हम इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं जब हमें बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशंस करानी होती है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी हमें एक इंडिविजुअल से बहुत सारे इंडिविजुअल्स चाहिए, तो हम क्या कराते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स। मोस्टली आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू इंडिविजुअल, वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसके अंदर हमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। वही दोनों मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं। इसके अंदर गैमेट्स फॉर्म किए जाते हैं। और न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो जेनेटिकली तो माँ बाप जैसा होता है बट दिखने में आइडेंटिकली माँ बाप जैसा नहीं होता। इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज। इसका सबसे ज़्यादा यूज इसलिए किया जाता है और होता है वेरिएशन में। सबसे ज़्यादा वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती हैं। अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिजम्स, और ये आपके हायर ऑर्गेनिजम्स करते हैं।